पहाड़ों पर बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ रही हैं। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ और चमथार में भूस्खलन हो रहा है और इसी की वजह से राजमार्ग पर मलबा आने से लंबा जाम लग रहा है। धारी देवी मंदिर से खांखरा तक 5 किलोमीटर तक वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की है। लालडाट चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिसके चलते रक्सिया नाले का पानी रुक रहा है। नगर आयुक्त ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार को जल निकासी की व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालो सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जल भराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है। ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं। लाल डाट पे पीडब्ल्यूडी का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। नाला रक्सिया यहाँ साफ हो चुका है, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा इसमें इनको ये अभी पंप लगा के इस पानी की निकासी करने के बाद इसको लेवल दे रहे हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 13,56,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं 24 मई को 68,405 श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की। अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 2 मई को खुले केदारनाथ धाम के कपाट के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार बाबा केदार के भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 5,27,452 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार में सुकरासा नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति के बाद बीजेपी और कांग्रेस में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत इसे अपनी उपलब्धि बताया, तो इसी सीट से विधायक रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंदन इसे अपने सालों की मेहनत बता करके जश्न मना रहे हैं। दरअसल बहादुराबाद क्षेत्र की सुकरासा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से थी। शुक्रवार को इसका जीओ जारी होने के बाद इसके लिए बजट आवंटित हुआ है। इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण में बीजेपी कांग्रेस की आपसी अदावत सामने आ गई। उस पुल का प्रस्ताव मैंने बनाकर यहाँ के अधिकारियों को दिया। उन्होंने उसका मेरे प्रस्ताव पर एस्टीमेट बनाया। वो एस्टीमेट शासन में गया और उसका फिर बाद में पूरा आकलन निकाल कर उसकी राशि तय की गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल को स्वीकृति दी है। और जो हमारी विधायक जी अनुपमा रावत जी, हरिद्वार ग्रामीण की माननीय विधायक जी, वो कहती कि पुल मैंने बनवाया। मैं समझता हूँ लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलती। ये प्रमाण है हमारे पास, उसका अनुमोदन मैंने, उसके जो प्रस्ताव था उसका मैंने दिया था। अनसेफ ब्रिज में लगभग प्रदेश के जो मेरे को सूचना है तो लगभग 90 के लगभग 85 से 90 के लगभग जो है पुल लिए गए, जिनमें ये पुल भी शामिल है। तो लगभग विपक्ष तो अपना काम करता ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात तो कागज की होती है। क्या अगर मैं दूंगी रोल एडमिट कार्ड मेरे हाथ में होगा तो रिजल्ट आपका तो नहीं आ सकता। 10 साल उनको दिए जनता ने, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? और 2017 के बाद तो विभाग ने खुद कह दिया कि हाँ ये बहुत अनसेफ है, इसकी स्थिति खराब है। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब बाघों और हाथियों के साथ हॉक डियर की भी निगरानी और संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पार्क प्रशासन ने हॉक डियर की संख्या की गणना शुरू कर दी है। 24 मई तक चली इस गणना से न सिर्फ हॉक डियर की वर्तमान संख्या का सही अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण को लेकर के भी नई रणनीति तैयार की जा सकेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी के मुताबिक
बीते वर्षों में हॉक डियर की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है, जो बाघ जैसे शिकारी जानवरों के भोजन चक्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने बताया कि हॉक डियर जैव विविधता की उस महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। देखिए, हॉक डियर की गणना अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की जा रही है। इसके लिए सभी बीटों में टीमें बनाई गई हैं, एक प्रगणक प्लस 2 सहायक में। तो अभी एक दिन 22 तारीख को हुआ है, 23 को भी होना है, 22 से 24 तारीख तक ये गणना की जानी है। 24 तारीख के बाद जो भी डेटा कंपाइल होगा, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर के थ्रू इसको फिर रिलीज किया जाएगा बाद में। तो इससे पूर्व ये गणना जो है 2021 में की गई थी। तो इसमें नियर अबाउट 179 हॉक डियर्स टोटल पाए गए थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने पौड़ी के दूरस्थ गांव टीला का दौरा किया है। सीडीओ के साथ तमाम विभागों के अधिकारी भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ कृषि, बागवानी, पारंपरिक खेती और स्वरोजगार को लेकर के मौजूद संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीला गांव की जलवायु सब्जी उत्पादन, जड़ी बूटी की खेती और पॉली हाउस के लिए अनुकूल है। ग्रामीण इन क्षेत्रों में काम कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस गांव का भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस गांव में जैसे आप देख रहे होंगे आलू और चौलाई और साथ में घी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो हमने आज यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे वार्ता की है और इस आलू के और चौलाई को हम लोग कैसे आगे इनकी मार्केटिंग करा सकते हैं, इनको और अच्छा दाम कैसे दिला सकते हैं इसका, और साथ में जो लोग घी का उत्पादन करते हैं उसको हम लोग कैसे मार्केट से जोड़ सकते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। वीकेंड में पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिली है। पर्यटकों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव का बड़ा असर नैनीताल में देखने को मिला था। जहां होटलों की बुकिंग रद्द हो गई थी तो पर्यटन से जुड़े व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब नैनीताल का पर्यटन पटरी पर आने लगा है। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। यहाँ का वेदर प्लेन्स के मुकाबले बहुत अच्छा है। कम से कम 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है और ऑब्वियसली जो वहाँ की गर्म हवाएं और लू है उससे बहुत यहाँ पे मतलब एक बहुत आनंद आ रहा है कि यहाँ का मौसम में हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो कम से कम वो ठंडी हवा हमें पता चल रही है। वहाँ पे जो टेम्परेचर जो कम से कम अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो हम इस टाइम मई में ही यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। तो वहाँ के उसके हिसाब से मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ का वेदर वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। कम से यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे 40 डिग्री है अभी भी। और यहाँ पे हम लोगों को आगे बहुत सुकून मिल रहा है, राहत की सांस मिली एकदम। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे घूम के। बोटिंग भी की है, कैसा सब कुछ लगा? बोटिंग भी करी है। नैनी झील एकदम अच्छी ठंडी हवा आती है यहाँ पे, तो बोटिंग झील तो अच्छी है ही। अब देखिए, आपको मालूम ही है अभी मिड अप्रैल से लेके अभी तक जो कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट खाली हो गया था। नैनीताल बुकिंग कैंसिल हो गई थी बहुत, और काफ़ी हालत ख़राब था। यहाँ पे रोड्स खाली थी और बुकिंग ऑलमोस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 80 से 90% बुकिंग कैंसिल हुई है होटल से नैनीताल उस टाइम। लेकिन अभी थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन से वीकेंड जो गया है सिंस पास्ट थर्सडे थोड़ा सा टूरिस्ट अभी बढ़ने लगा है और क्वेरी भी आ रही है कि इसकी